हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार जगदानंद पंडित चैतन्य महाप्रभु से वृंदावन जाने के लिए अनुमति प्राप्त कर रहे हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन जाने की विधि या वृंदावन में रहने की विधि के संबंध में उनको उपदेश किया। अब चैतन्य महाप्रभु जगदानंद पंडित से कह रहे हैं कि सनातन गोस्वामी से कहना, आमिह आसितेछि कहिया सनातने आमार तरे एक स्थान जन करे वृंदावने। तो चैतन्य महाप्रभु ने जगदानंद पंडित से कहा कि सनातन से कहना कि हम वृंदावन आ रहे हैं और वृंदावन में हमारे रहने के लिए एक स्थान ठीक करें जहां हम रह सकेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु वृंदावन एक बार पहले जा चुके थे, तो उस समय एक गोस्वामीगण वृंदावन में नहीं थे। अब सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी ये सब वृंदावन में हैं, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि सनातन गोस्वामी से कहना हमारे लिए एक स्थान ठीक करें जहां हम रहेंगे। एतवली जगदानंदे कैलालिंगन जगदानंद चलिला प्रभुर बंदिया चरण। तो ये सब उपदेश देकर चैतन्य महाप्रभु ने अंत में जगदानंद पंडित का आलिंगन किया और इस प्रकार जगदानंद पंडित ने चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की वंदना की। और इस प्रकार जगदानंद पंडित वृंदावन के लिए चल पड़े। सब भक्तगण ठाई आज्ञा मागिला वन पथे चली चली वाराणसी आइला। तो जगदानंद पंडित ने जब चैतन्य महाप्रभु से अनुमति प्राप्त करके विदा ली, तब सारे भक्तों से भी उन्होंने आज्ञा मांगी, अर्थात भक्तों का आशीर्वाद भी ग्रहण किया वृंदावन जाने के लिए। तो वृंदावन जाने की ये परिपाटी सिखा रहे हैं कि पहले चैतन्य महाप्रभु से उन्होंने आज्ञा ली और उसके पश्चात सारे वैष्णवों से भी आज्ञा ली और इस प्रकार उनका आशीर्वाद ग्रहण करके वो वृंदावन चल पड़े। तो जैसे कभी कभी होता है कि गुरु की आज्ञा की अवज्ञा करके भक्तगण चले जाते हैं वृंदावन या दूसरे भक्तों की आज्ञा लेना तो दूर की बात है। तो इसका अर्थ है कि यदि जगदानंद पंडित
चले जाते चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा के बिना, तो क्या होता? और यद्यपि जगदानंद पंडित बार बार आज्ञा मांग रहे थे चैतन्य महाप्रभु से, और चैतन्य महाप्रभु अनुमति नहीं दे रहे थे, तो वो नहीं गए। जब उनको अनुमति प्राप्त हुई तब वो निकले, और उसके साथ साथ वैष्णवों का आशीर्वाद भी ग्रहण किया। तो भगवान कृष्ण के स्थान भगवान से अभिन्न है, वृंदावन और भगवान कृष्ण अभिन्न है। यदि हम भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनके धाम में जाना चाहते हैं, तो ये आवश्यक है कि हम गुरु और वैष्णवों की आज्ञा और आशीर्वाद ग्रहण करें, तब जाकर भगवान प्रसन्न होता है। किंतु गुरु वैष्णवों के आशीर्वाद के बिना भगवान कृष्ण प्रसन्न नहीं हो सकते। तो जगदानंद पंडित ये सिखा रहे हैं हमें कि कैसे वृंदावन जाना है, और चैतन्य महाप्रभु जो उपदेश दे रहे हैं कि वृंदावन में अधिक समय नहीं रहना और ब्रजवासियों से दूर रहना, किंतु उनका सम्मान करना, क्योंकि ब्रजवासियों का कृष्ण के प्रति भाव अलग है। उनका भाव राग मार्ग का भाव, वात्सल्य भाव है, किंतु हमारा जो भाव है ये वैधि भाव है। हम कृष्ण को भगवान मानते हैं और वैधि भाव में हम उनकी पूजा करते हैं, इसलिए हमें नीति नियमों का पालन करना पड़ता है। वैधि मार्ग अर्थात विधि विधानों का पालन करना पड़ता है। तो ये विधि विधान हम पालन कर रहे हैं कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत करने के लिए। और हम जब ब्रजवासियों को देखते हैं कि वो विधि विधान का पालन नहीं करते हैं हमारे जैसा, तो हम तुरंत सोचने लगते हैं कि ये भक्त नहीं है, हम ही भक्त हैं, क्योंकि हम विधि विधानों का पालन कर रहे हैं। किंतु ये लोग हमसे, ब्रजवासी लोग राग मार्ग में हैं, इसलिए उनको विधि विधानों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। ये लोग हमसे श्रेष्ठ हैं, यद्यपि हमारी तरह वो विधि विधानों का पालन नहीं कर रहे हैं। इसलिए ब्रजवासियों का सम्मान करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश दिया, और इसलिए मना किया उनसे घुल मिल कर रहने के लिए कि उनके प्रति या उनके आचरण देखकर हमारे मन में उनके प्रति निंदा भाव उत्पन्न हो सकता है, या हम उनकी निंदा कर सकते हैं। और उससे बचने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश दिया कि ब्रजवासियों का सम्मान करना, किंतु उनसे दूर रहना। तो इस प्रकार सारे भक्तों से आज्ञा और आशीर्वाद प्राप्त करके जगदानंद पंडित वृंदावन के लिए चल पड़े, और वन पथ अर्थात जिस मार्ग पर चैतन्य महाप्रभु गए थे वृंदावन, झारखंड वन होकर, उसी मार्ग में गए जगदानंद पंडित और जाकर वाराणसी में पहुँचे। चैतन्य महाप्रभु भी इस प्रकार पैदल चलकर वन पथ में वाराणसी जाकर पहुँचे थे। तपन मिश्र चंद्रशेखर तुम्हारे मिलिला, तार ठाई प्रभुर कथा सकल सुनिला। तो जब जगदानंद पंडित वाराणसी में पहुँचे तो वहाँ चैतन्य महाप्रभु के भक्त तपन मिश्र और चंद्रशेखर थे, तो उनसे मिले। और चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन जा रहे थे तो वाराणसी में जाते समय और आते समय, लौटते समय, तो वाराणसी में वहीं ठहरे थे। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या क्या लीलाएं की थी वाराणसी में, ये सारा वृत्तांत
जगदानंद पंडित ने सुना इन दोनों से किस प्रकार उन्होंने सनातन गोस्वामी को शिक्षा दी थी, किस प्रकार मायावादियों का उद्धार किया था। मायावादी जो वाराणसी में प्रकाशानंद सरस्वती की अध्यक्षता में रहते थे, उनका कैसे उद्धार किया था और सारे वाराणसी के लोगों को वैष्णव बना दिया था हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से। तो सभी वाराणसी में हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे थे। पहले तो ब्रह्म ब्रह्म होते थे मायावादियों के प्रभाव से, किंतु चैतन्य महाप्रभु के प्रभाव से सभी हरे कृष्ण कीर्तन करने लगे। तो ये सब वृत्तांत जगदानंद पंडित ने सुना इन दोनों से। मथुरा ते असी मिलिला सनातने, दुई जनेर संग दुहे आनंदित मने। तब फिर वाराणसी से जगदानंद पंडित जाकर पहुँचे मथुरा में, और मथुरा में जब सनातन गोस्वामी के साथ मिले तो सनातन गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए जगदानंद पंडित को प्राप्त होकर, और जगदानंद पंडित भी सनातन गोस्वामी को प्राप्त होकर बहुत प्रसन्न हुए। सनातन कराइला तारे द्वादश वन दर्शन, गोकुले रहिला दुहे देखी महावन। तो जगदानंद पंडित सनातन गोस्वामी के साथ ब्रज भ्रमण के लिए निकले, और ब्रज में जो मुख्य द्वादश वन है, तो ये द्वादश वन सनातन गोस्वामी के साथ भ्रमण करते रहे, और अंत में महावन में पहुँचे। और महावन में जो गोकुल महावन है, तो वहीं पर जगदानंद पंडित सनातन गोस्वामी के साथ वहीं रुके। सनातनेर गुफाते दुहे रहे कठई, पंडित पाक करे न देवालय जाई। तो गोकुल महावन में जो नंद भवन है, नंद भवन के पास सनातन गोस्वामी की गुफा है। तो जो लोग गए हैं गोकुल महावन में, नंद भवन के पास देखा होगा, तो उस गुफा में सनातन गोस्वामी रहते थे। आजकल वहाँ कोई दूसरी मूर्ति लगा दिया है, मंदिर बना दिया उसको, उस गुफा को। कोई देवी की मूर्ति शायद वहाँ रखा है। तो उस गुफा वो नीचे है, मिट्टी के नीचे, सीढ़ी से जाना पड़ता है। तो उस गुफा में सनातन गोस्वामी के साथ जगदानंद पंडित रह रहे थे, और रसोई बनाने के लिए मंदिर में जाते थे, मंदिर में जाकर रसोई करते थे। सनातन भिक्षा करे न जय महावने, कभू देवालय कभू ब्राह्मण सदने। तो सनातन गोस्वामी जब रहते थे महावन में, उस गुफा में, तो भिक्षा करने के लिए अर्थात भोजन करने के लिए कभी किसी ब्राह्मण के घर जाते थे जहाँ, और कभी किसी मंदिर में प्रसाद ले लेते थे। सनातन पंडितेर करे समाधान, महावने देना मागी अन्न पान। तब सनातन गोस्वामी के साथ एक अतिथि आ गए, जगदानंद पंडित। तो सनातन गोस्वामी तो जाते थे भिक्षा करने के लिए, ब्राह्मणों के घर पर जाते थे, और कभी देवालय से भिक्षा प्राप्त करते थे। तब जगदानंद पंडित आ गए हैं, इसलिए वो कुछ मांग करके लाते थे भिक्षा करके जगदानंद पंडित के लिए। तो कुछ अन्न चावल आदि लाते थे।
एक दिन सनातन पंडित निमंत्रिला, नित्य कृत्य करिते हैं पाक चढ़ाइला। तो सनातन गोस्वामी भिक्षा करके चावल दाल सब्जियां वो सब ले आते थे और जगदानंद पंडित को देते थे। वो अपना रसोई बनाते थे और खाते थे। तो एक दिन जगदानंद पंडित ने सनातन गोस्वामी को उनके पास भोजन करने के लिए बुलाया। तो उस दिन जगदानंद पंडित ने अपना नित्य कर्म समाप्त करके वो रसोई प्रारंभ की। मुकुंद सरस्वती नाम सन्यासी महाजने, एक बहिर्वासते हूँ दिल सनातन। तो एक सन्यासी थे मुकुंद सरस्वती। तो ये मायावादी सन्यासी है। तो इन्होंने दिया था एक वस्त्र बहिर्वास सनातन गोस्वामी को। तो मायावादी सन्यासी लोग लाल कपड़ा पहनते हैं। तो सनातन गोस्वामी को उन्होंने एक वस्त्र दिया था, लाल वस्त्र। सनातन श्री वस्त्र मस्तके बंधिया, जगदानंदेर वासद्वारे वसिलास्या। तो जगदानंद पंडित की परीक्षा लेने के लिए तो सनातन गोस्वामी ने क्या किया, उस जो लाल वस्त्र था जो सन्यासी ने दिया था उसको पगड़ी के रूप में माथे में बांध दिया और जाकर जगदानंद पंडित रसोई कर रहे थे, भीतर भोजन पका रहे थे। तो द्वार पर जाकर बैठ गए। और ऐसे तो उन्होंने निमंत्रण किया था उनको। बातुल रातुल वस्त्र देखी पंडित प्रमाविष्ट हैला, महाप्रभुर प्रसाद जानी तारे पूछला। तो जगदानंद पंडित ने जब देखा कि सनातन गोस्वामी ने एक लाल वस्त्र माथे में बांधा है, मस्तक पर बांधा है, तो उन्होंने सोचा कि ये सनातन गोस्वामी को ये वस्त्र चैतन्य महाप्रभु ने दिया होगा। तो इसलिए वो चैतन्य महाप्रभु का वस्त्र देखकर या सोचकर वो प्रेमाविष्ट हो गए जगदानंद पंडित। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का स्मरण हो आया कि चैतन्य महाप्रभु का ये वस्त्र है। तो जो हमारे जो प्रिय व्यक्ति होता है उसके कोई भी वस्तु, उसकी कोई भी वस्तु देखने पर उसका स्मरण हो आता है, ये स्वाभाविक है। तो जगदानंद पंडित प्रेमाविष्ट हो गए चैतन्य महाप्रभु के प्रेम में वो वस्त्र देखकर, क्योंकि उन्होंने सोचा कि चैतन्य महाप्रभु का ये कोई वस्त्र होगा जो सनातन गोस्वामी पहन रहे हैं, मस्तक पर बांधे हैं। तो प्रेमाविष्ट होकर जगदानंद पंडित ने सनातन गोस्वामी से पूछा। तो ये निश्चित करने के लिए, क्योंकि वो तो सोच रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु का वस्त्र होगा, फिर भी निश्चित करने के लिए उन्होंने पूछ दिया सनातन गोस्वामी से, कहाँ पाइला तुम यही रातुल वसन, मुकुंद सरस्वती दिल कहे सनातन। तो जब जगदानंद पंडित ने पूछा कि ये वस्त्र तुम्हें कहाँ से मिला, तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि ये तो मुकुंद सरस्वती ने मुझे दिया है। सुनी पंडितेर मने क्रोध उपजिल, भातेर हांडी हाथे लैया मारिते आइल।
तो जैसे ही जगदानंद पंडित ने सुना कि ये मुकुंद सरस्वती का वस्त्र है, तो वो समझ गए कि ये कोई मायावादी का वस्त्र है। और किसी मायावादी का वस्त्र सनातन गोस्वामी अपने मस्तक पर बांध रहे हैं, ये देखकर जगदानंद पंडित बहुत क्रोधित हो गए और इतना क्रोधित हुए कि अपने को संभाल नहीं सके। तो वो रसोई कर रहे थे, भोजन पका रहे थे, जो चावल पका रहे थे, जो हांडी थी, चावल हांडी, पूरा चूल्हे से उसको उठा करके वो दौड़े उनको मारने के लिए सनातन गोस्वामी को हांडी लेके क्योंकि उनके द्वारा ये सहन नहीं हुआ कि सनातन गोस्वामी किसी मायावादी का वस्त्र अपने मस्तक पर बांध रहे हैं। सनातन तारे जाने लज्जित हैला, बलिते लगिला पंडित हंडी चलाते धरिला। तो सनातन गोस्वामी जानते थे जगदानंद पंडित को, तो वो कुछ लज्जित हुए क्योंकि मुकुंद सरस्वती का वस्त्र अपने मस्तक में बांधा था। तो फिर जगदानंद पंडित ने अपने क्रोध को शांत किया और वो भात की जो हंडी थी, जो रसोई कर रहे थे, पात्र था, उसको फिर लेकर चूल्हे में रख दिया, चूल्हे पर। और फिर इस प्रकार कहा जगदानंद पंडित ने सनातन गोस्वामी से, तुम्हें महाप्रभु रहो पार्षद प्रधान, तुम्हा सम महाप्रभुर प्रिय नहीं आन। तो जगदानंद पंडित ने सनातन गोस्वामी से कहा कि तुम महाप्रभु के पार्षदों में प्रधान पार्षद हो, मुख्य पार्षद हो, और तुम्हारे बिना चैतन्य महाप्रभु का और कोई प्रियजन नहीं है, तुम उनका अत्यधिक प्रिय हो। अन्य सन्यासिर वस्त्र तुम्हें धर सिरे, कौन ऐसे है यहाँ परे सही बरे। तो जगदानंद पंडित ने कहा कि तुम चैतन्य महाप्रभु का इतना प्रिय हो और उनका मुख्य पार्षद हो, तुम किसी दूसरे सन्यासी का वस्त्र अपने मस्तक पर बांध रहे हो, तो इसको देखकर कौन सहन कर सकता है। सनातन कहे साधु पंडित महाशय, तुम्हा सम चैतन्य प्रिय के न। तो सनातन गोस्वामी ने जगदानंद पंडित से कहा कि आप साधु हैं, साधु हैं क्योंकि आपके समान चैतन्य महाप्रभु का प्रिय कोई नहीं है। ऐसे चैतन्य निष्ठा यज्ञ तुम्हाते, तुम्हें ना दिखाई ले यहाँ सिखिब के मते। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि तुमने जो आचरण किया, मेरे मस्तक पर ये सन्यासी का वस्त्र देखकर क्रोधित हो गए और मुझे मारने के लिए दौड़ाए, तो ये आचरण वस्तुतः ठीक है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि तुम्हारा चैतन्य महाप्रभु के प्रति कितनी निष्ठा है, कि तुम ये देखना नहीं चाहते हो किसी अन्य सन्यासी का वस्त्र मैं पहन रहा हूँ या बांध रहा हूँ मस्तक पर, तुम इसको देखकर सहन नहीं कर सकते। तो इससे पता चलता है कि चैतन्य महाप्रभु के प्रति तुम्हारे हृदय में कितनी निष्ठा है। तो सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि ये जो तुम्हारे हृदय में चैतन्य निष्ठा है, तो इस निष्ठा के बारे में तुमसे हम लोगों को सीखना चाहिए कि इस प्रकार जो चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं,
उनमें इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु प्रति निष्ठा होनी चाहिए। और तुम यदि हम लोगों को ये शिक्षा नहीं दोगे तो कौन शिक्षा देगा? हम किससे सीखेंगे चैतन्य महाप्रभु प्रति निष्ठा कैसे होती है? जहा देखिबारे वस्त्र मस्तके बांधिल, सही अपूर्व प्रेम यही प्रत्यक्ष देखिल। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि उस निष्ठा को देखने के लिए तुम्हारे हृदय में चैतन्य महाप्रभु के प्रति जो निष्ठा है उसको देखने के लिए हमने ये लाल वस्त्र अपने मस्तक में बांधा था। और वही अपूर्व प्रेम जो चैतन्य महाप्रभु प्रति तुम्हारा जो प्रेम है अब मुझे देखने को मिला कि तुम्हारा कितना प्रेम है चैतन्य महाप्रभु के प्रति। रक्त वस्त्र वैष्णवेर परितेना जुजाय, कोनो प्रवासिरे दिमु किकाय उहाय। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि वस्तुतः ये रक्त वर्ण का वस्त्र ये वैष्णव को पहनना नहीं चाहिए। तो वैष्णव लोग सावधान हो जाए, रक्त वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। तो इसलिए सनातन गोस्वामी ने कहा कि ठीक है, इस वस्त्र को मैं किसी अनजाने व्यक्ति को दे दूंगा, अपने पास और नहीं रखूंगा। मैं तो केवल रखा था तुम्हारा प्रेम देखने के लिए। तो तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस घटना पर निम्न प्रकार से टिप्पणी की है। वैष्णवजन मुक्तात्मा होते हैं और किसी भौतिक वस्तु के प्रति आसक्त नहीं होते। ये वैष्णवों का लक्षण है कि वैष्णवजन मुक्त आत्मा है, किसी भौतिक वस्तु के प्रति आकृष्ट नहीं होते। ये वैष्णव का लक्षण है। इसलिए वैष्णव को अपना उच्च पद सिद्ध करने के लिए सन्यासी वस्त्र स्वीकार करने की जरूरत नहीं होती। श्री चैतन्य महाप्रभु ने मायावादी सन्यासी से सन्यास ग्रहण किया था, किंतु आज के वैष्णव सन्यासी यह कभी नहीं सोचते कि सन्यासी का वेश धारण करने से वे चैतन्य महाप्रभु के समकक्ष हो गए हैं। तो ऐसा कोई सन्यासी नहीं सोचता है सन्यासी का वस्त्र धारण करके। वस्तुतः वैष्णव अपने गुरु का नित्य दास बने रहने के लिए सन्यास ग्रहण करता है। तो जो वैष्णव है वो अपने गुरु के प्रति समर्पित होता है और गुरु का नित्य सेवक बने रहने के लिए वो सन्यास ग्रहण कर सकता है। उसके सन्यास ग्रहण करने का उद्देश्य चैतन्य महाप्रभु के समकक्ष नहीं होना है। वो यह जानते हुए सन्यास स्वीकार करता है कि वो अपने गुरु के तुल्य नहीं है, जो परमहंस होता है, और वो अपने आप को परमहंस जैसा वेश धारण करने के योग्य नहीं समझता। तो जो सन्यास ग्रहण करते हैं ये परमहंस का वेश इसलिए धारण नहीं करते हैं कि वो अपने गुरु को परमहंस मानते हैं, इसलिए वो सन्यासी का वेश धारण करते हैं प्रचार के लिए। इसका अर्थ है कि जो लोग परमहंस वेश धारण करते हैं तो वे अपने गुरु के अपने को समकक्ष मानते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं कि गुरु परमहंस होते हैं, इसलिए शिष्य को कभी भी
गुरु के साथ प्रतियोगिता नहीं करनी चाहिए, कि गुरु का समकक्ष बनने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। सदा सर्वदा हर स्थिति में शिष्य गुरु का सेवक, दास बनकर रहने के लिए कामना करना चाहिए। शिष्य की यही कामना होनी चाहिए कि मैं सदा सर्वदा अपने गुरु का सेवक बनूं, निष्ठावान सेवक बनूं। इसलिए वैष्णव दीनतावश संन्यास स्वीकार करता है, किसी गर्ववश नहीं। तो सन्यासी को इसलिए कभी गर्व नहीं करना चाहिए कि वो सन्यासी है, वो गुरु का सेवक है सन्यासी होने पर भी। तो इसलिए श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि वैष्णव दीनतावश सन्यास स्वीकार करता है, किसी गर्ववश नहीं। सनातन गोस्वामी ने परमहंस का वेश धारण कर रखा था, इसलिए उन्हें अपने सिर पर गेरुआ वस्त्र धारण करना अनुचित था। किंतु वैष्णव सन्यासी परमहंस वैष्णव के वेश का अनुकरण करने के लिए अपने आप को उपयुक्त नहीं मानते। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा सुनिश्चित नियमों के अनुसार तृणादपि सुनीचन, मनुष्य को अपने आप को सदैव निम्नतम अवस्था में सोचना चाहिए, परमहंस वैष्णव की अवस्था में नहीं। इसलिए कभी कभी वैष्णव अपने आप को परमहंस वैष्णव से निचले स्तर पर रखने के लिए संन्यास आश्रम ग्रहण करता है। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर का यही आदेश है। तो हमारे वैष्णव संप्रदाय में जो संन्यास का वेश धारण करते हैं, तो इसका उद्देश्य क्या है श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर स्पष्ट कर रहे हैं कि परमहंस वेश हम क्यों नहीं धारण करते हैं और सन्यास का वेश धारण करते हैं। क्योंकि हम सदा सर्वदा अपने गुरु के समकक्ष होना नहीं चाहते हैं, उनका दास बने रहना चाहते हैं। इसी उद्देश्य से हम सन्यास ग्रहण करते हैं। पाक करी जगदानंद चैतन्य समर्पिला, दुई जन बसी तबे प्रसाद पाइला। तो इस घटना के पश्चात जगदानंद पंडित ने पाक समाप्त किया, अर्थात रसोई समाप्त की, और चैतन्य महाप्रभु को भोग लगाया। उसके पश्चात दोनों जगदानंद पंडित और सनातन गोस्वामी दोनों बैठे भोजन के लिए। प्रसाद पाई अनन्य कैला लिंगन, चैतन्य विरह दुहे करिला क्रंदन। तो प्रसाद पाने के उपरांत जगदानंद पंडित और सनातन गोस्वामी दोनों ने परस्पर का आलिंगन किया। तो वैष्णव का आचरण कैसे होता है देखिए, हमें सीखना चाहिए सब, हमें कैसे दूसरे वैष्णवों के साथ व्यवहार करना चाहिए। तो जगदानंद पंडित ने क्रोधित होकर मारने के लिए निकले थे, क्योंकि उन्होंने सोचा कि ये मायावादी वस्त्र क्यों पहन रहे हैं। किंतु सनातन गोस्वामी ने कहा कि वो क्यों इसको धारण किए थे, जगदानंद पंडित के प्रेम को देखने के लिए। इसलिए वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझा है। वैष्णव के मन में क्या भाव है ये जानना कभी कभी कष्ट साध्य हो जाता है। तो जब इसका समाधान हो गया और दोनों ने भोजन किया, तो दोनों ने परस्पर को आलिंगन किया, और दोनों चैतन्य महाप्रभु के प्रिय भक्त हैं। इसलिए दोनों ने परस्पर का आलिंगन किया और दोनों रोने लगे प्रेमवश। चैतन्य महाप्रभु के प्रेम में दोनों रोने लगे, क्रंदन करने लगे।
एई मत मास दुई रहिला वृंदावने, चैतन्य विरह दुख न जाय सहने। तो इस प्रकार जगदानंद पंडित ये 2 महीने तक रहे वृंदावन में, और इन 2 महीनों में वो चैतन्य महाप्रभु का सदा सर्वदा स्मरण करते रहते थे और चैतन्य महाप्रभु का विरह अनुभव कर रहे थे। पहले तो वृंदावन जाने के लिए चैतन्य महाप्रभु से आज्ञा ली थी, अब चैतन्य महाप्रभु से दूर जाकर वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु से विरह का अनुभव कर रहा है जगदानंद पंडित। महाप्रभुर संदेश कहिला सनातने, आमी आसिते रहिते करिय एक स्थाने। तो जगदानंद पंडित ने सनातन गोस्वामी को बताया कि चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा संदेश दिया था कि वो आ रहे हैं वृंदावन, इसलिए उनके रहने के लिए कुछ व्यवस्था करना। जगदानंद पंडित तबे आज्ञा मागिला, सनातन प्रभु रे किछु भेद वस्तु भेट वस्तु दिला। तो जब जगदानंद पंडित ने 2 महीने के बाद नीलाचल लौटने के लिए मनस्थ किया, तो उन्होंने सनातन गोस्वामी को बताया कि अब हम नीलाचल जाना चाहते हैं। तो सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु के लिए कुछ भेंट वस्तु अर्पित की। रासस्थलीर बालुआर गोवर्धनेर शिला, शुष्क पक्क पिलु फल आर गुंजा माला। तो सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु के लिए ये उपहार दिया वृंदावन से, और वृंदावन का उपहार क्या है? रासस्थली की धूल और गोवर्धन शिला और शुष्क पक्क पिल्लू फल। वृंदावन में पिल्लू फल बहुत प्रसिद्ध होता है, और गुंजा माला। तो ये 4 वस्तुएं प्रदान की चैतन्य महाप्रभु के लिए वृंदावन से। रासस्थली की धूल बालू और गुंजा माला, गोवर्धन शिला और पिल्लू फल। जगदानंद पंडित चलिला सब लया, व्याकुल हैला सनातन तारे विदाय दिया। तो जगदानंद पंडित इस भेंट वस्तु स्वीकार करके नीलाचल के लिए निकल पड़े, और जगदानंद पंडित को विदा देकर सनातन गोस्वामी उनके विरह में व्याकुल हुए। प्रभुर निमित्त एक स्थान मने विचारिला, 12 आदित्य टिला एक मठ पाइल। तो सनातन गोस्वामी ने मन में सोचा कि अब चैतन्य महाप्रभु ने संदेश भेजा है कि वो वृंदावन आएंगे, तो जब आएंगे वो कहाँ रुकेंगे, कहाँ पर, इसलिए उनके लिए एक स्थान निर्णय करना है कहाँ पर रुकेंगे। तो सनातन गोस्वामी ने मन में चिंता करके अंत में सोचा कि ये 12 आदित्य टीला जो है वहाँ पर एक मंदिर है, वहीं पर चैतन्य महाप्रभु रुक सकते हैं। तो 12 आदित्य टीला जहाँ मदन मोहन का मंदिर है, से स्थान राखिला गोसाई संस्कार करिया,
मठे रागे रखिला एक छावनी बंदिया। तो सनातन गोस्वामी ने उस मंदिर को अत्यंत स्वच्छ तरह ठीक ठाक करके रखा और वहाँ एक झोपड़ी बना दी, कुटिया, चैतन्य महाप्रभु के लिए। शीघ्र चली नीलाचले गेला जगदानंद, भक्त सह गोसाई हैला परम आनंद। तो इस प्रकार जगदानंद पंडित आकर नीलाचल में पहुँचे वृंदावन से। तो जब जगदानंद पंडित को चैतन्य महाप्रभु ने देखा और भक्तगणों ने देखा तो ये सब परम आनंदित हुए। प्रभुर चरण बंदी सवारे मिलिला, महाप्रभु तारे दृढ़ लिंगन कैला। तो जब जगदानंद पंडित चैतन्य महाप्रभु के पास पहुँचे तो उनके चरणों में प्रणाम किया और सारे भक्तों से मिले। तो चैतन्य महाप्रभु ने जगदानंद पंडित का आलिंगन किया। सनातनेर नामे पंडित दंडवत कैला, रासस्थलीर धूलि आदि सब भेंट दिला। तो जगदानंद पंडित ने पहले तो स्वयं प्रणाम किया था चैतन्य महाप्रभु को और सनातन गोस्वामी के लिए दूसरी बार प्रणाम किया कि सनातन गोस्वामी ने आपको दंडवत प्रणाम किया है, ये कहकर स्वयं उन्होंने दूसरी बार प्रणाम किया चैतन्य महाप्रभु को। और सनातन गोस्वामी ने जो भेंट वस्तुएं दी थी उसको चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने अर्पित की। सब द्रव्य रखिलेन पिलु दिलेन बांटिया, वृंदावनेर फल बलि खाइला हृष्ट हया। तो 4 वस्तुएं सनातन गोस्वामी ने दी थी, तो चैतन्य महाप्रभु ने 3 वस्तुओं को अपने पास रखा। क्या क्या? रासस्थली की धूल, गोवर्धन शिला और गुंजामाला, उसको तो अपने पास रखा। और पिल्लू फल जो है उसको भक्तों में बांट दिया कि खाओ सो। तो सब भक्त लोग वृंदावन का फल है ये सोच करके आग्रह पूर्वक ये पिल्लू फल खाने लगे। जे कह जाने आंटी चुसिते लगिल, जे ना जाने गौड़िया पिल्लू चबया खाइल। तो जो लोग वृंदावन के पिल्लू फल से परिचित थे ये लोग तो उसके बीज को चूस करके खाया, पिल्लू फल के बीज को। किंतु जो बंगाली भक्त थे जानते नहीं थे पिल्लू फल कैसे खाया जाता है, तो वो चबा के खाने लगे। मुखे तार झाल गेल जीवा करे ज्वाल, वृंदावनेर पिल्लू खाइते एक लीला। तो जिन लोगों ने चबा कर खाया था पिल्लू फल, उनका मुख जीवा सब जलने लगा पिल्लू फल से। तो मिर्च के समान है, मिर्च के समान जल रहा था। तो इस प्रकार वृंदावन के पिल्लू फल खाने की लीला चैतन्य महाप्रभु के द्वारा वहाँ संगठित हुई। जगदानंदेर आगमने सवार उल्लास, यही मते नीलाचले प्रभुर विलास। तो जगदानंद पंडित के वृंदावन से आगमन के कारण सारे भक्त लोग बहुत आनंदित थे
और इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु नीलाचल में विलास ये लीला कर रहे थे। एक दिन प्रभु जमेश्वर तोटा जाइते, सेई काले देवदासी लगिला गाइते। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु जमेश्वर तोटा जा रहे थे, जहाँ जमेश्वर महादेव का मंदिर है, अर्थात तोटा गोपीनाथ। तब एक स्त्री गायिका, जिसको देवदासी कहा जाता है, वो जगन्नाथ मंदिर में वो गाना प्रारंभ किया। तो उस समय जगन्नाथ मंदिर में ये देवदासी प्रथा थी, जो अविवाहित कन्याएं अपने को जगन्नाथ के चरणों में समर्पित कर देती थी और सारा जीवन जगन्नाथ की सेवा में रहती थी। और जगन्नाथ की यही सेवा थी कि जगन्नाथ के लिए गाना और नृत्य करना, उनकी यही सेवा थी। और इनको देवदासी कहा जाता था। तो ये एक देवदासी, उसने गाना प्रारंभ किया जगन्नाथ मंदिर में, और चैतन्य महाप्रभु जा रहे हैं जमेश्वर तोटा, अर्थात तोटा गोपीनाथ जा रहे हैं। गुज्जरी रागिणी लैया सुमधुर स्वरे, गीत गोविंद पद गाय जगमन हरे। तो ये देवदासी प्रथा विशेष रूप से ये शुरू हुई थी जब जयदेव गोस्वामी ने गीत गोविंद लिखा। ये गीत गोविंद गान कर रही थी ये देवदासियाँ जगन्नाथ के सामने। तो ये देवदासी जो हैं, ये गुज्जर रागिणी में ये बहुत सुमधुर स्वर में ये गाना गा रही थी, गीत गोविंद, जिससे कि सारे लोग उस गाना को सुनकर आकृष्ट हो जाते थे। ऐसे तो गीत गोविंद बहुत आकर्षक है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, और उसको कोई सुंदर स्वर से गाए तो बहुत अच्छा लगता है, और जगन्नाथ बहुत प्रसन्न होते हैं गीत गोविंद को सुनकर। तो इसलिए जगन्नाथ जी जब विशेष रूप से बड़ श्रृंगार वेश होता है जगन्नाथ जी का, रात्रिकालीन वेश, अर्थात जगन्नाथ जी रास में जाते हैं, तो सोते समय कोई वेश नहीं होता है, किंतु जगन्नाथ जी का होता है। तो वही वेश हम बड़ श्रृंगार वेश को मंगल आरती में भी दर्शन कर सकते हैं। तो फूल मालाओं से सज्जित रहते हैं जगन्नाथ जी। तो बड़ श्रृंगार वेश के बाद ये गीत गोविंद गाया जाता था, देवदासियाँ नृत्य करती थी और गीत गोविंद गाया जाता था। तो विशेष रूप से ये जो प्रसंग है, ये शायद दिन का प्रसंग है, रात का नहीं है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे तोटा गोपीनाथ, तो दिन में किसी अवसर पर ये गीत गोविंद वो गा रही थी। दूरे गान सुनि प्रभुर हैल आवेश, स्त्री पुरुष के गाय न जाने विशेष। तो चैतन्य महाप्रभु ने दूर से सुना इस गीत गोविंद गाने को, और दूर से सुनकर वो आविष्ट हो गए, प्रेमाविष्ट हो गए, क्योंकि गीत गोविंद ये भगवान कृष्ण की श्रीमती राधा रानी के साथ और गोपियों के साथ जो लीलाएं हैं उसके संबंध में है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु उस गाने को सुनकर प्रेमाविष्ट हो गए, और उनको ये पता नहीं चला कि कोई स्त्री गा रही है या कोई पुरुष व्यक्ति गा रहा है, ये पता नहीं चला।
तारे मिलिबारे प्रभु आवेश धाइला, पथे सिजेर बाड़ी हय फुटिया चलिला। तो जो गा रहा था उससे मिलने के लिए चैतन्य महाप्रभु इतना प्रेमाविष्ट हो गए थे उस गाने को सुनकर, गीत गोविंद के गाने को सुनकर, कि उस व्यक्ति से जो गा रहा है उससे मिलने के लिए वो दौड़ पड़े। और उनको ये पता नहीं था कि कोई स्त्री गा रही है या पुरुष गा रहा है। वो प्रेमाविष्ट होकर दौड़ रहे हैं और रास्ते में कांटे हैं, उसकी ओर खातिर नहीं है चैतन्य महाप्रभु की। तो कांटे भी चुभ रहे थे उनके शरीर में, फिर भी चैतन्य महाप्रभु तीव्र गति से प्रेमाविष्ट होकर दौड़ रहे थे उस स्त्री की तरफ जो गा रही थी देवदासी। अंगे कांटा लागिल किछु न जानिला, आस्ते व्यस्ते गोविंद तार पाछते धाइला। तो चैतन्य महाप्रभु के शरीर में कांटे चुभ गए हैं, फिर भी चैतन्य महाप्रभु को पता नहीं है। वो इतना प्रेमाविष्ट हैं कि उनका शरीर ज्ञान नहीं है, उनका ध्यान उस गीत में, उस लीला में है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कांटे से शरीर क्षताक्त हो रहा है, क्षत हो रहा है शरीर में, फिर भी उनको पता नहीं है। किंतु गोविंद जो सेवक उनके पीछे पीछे जा रहे थे उनको पता था कि देवदासी गा रही है और चैतन्य महाप्रभु उसकी ओर दौड़ रहे हैं, तो अनर्थ हो जाएगा, गोविंद ने सोचा। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु तो प्रेमाविष्ट अवस्था में है, इसलिए वो नहीं देखेंगे स्त्री हैं या पुरुष हैं। तो गोविंद ये सोच कर कि कहीं अनर्थ न हो जाए, इसलिए वो चैतन्य महाप्रभु के पीछे पीछे दौड़ा उनको रोकने के लिए। धाया जाए न प्रभु स्त्री अच्छे अल्प दूरे, स्त्री गाय बोली गोविंद प्रभु रे कैला कोले। तो चैतन्य महाप्रभु तेजी से दौड़ रहे थे और उस स्त्री के पास पहुंच गए थे। थोड़ी दूरी पर वो थी जो गा रही थी। तो गोविंद जो पीछे पीछे दौड़ रहे थे वो दौड़ते हुए जाकर चैतन्य महाप्रभु को अपनी गोद में ले लिया, पकड़ लिया चैतन्य महाप्रभु को, ये कहकर कि ये स्त्री गा रही है, ये कहकर चैतन्य महाप्रभु को पकड़ लिया गोविंद ने। स्त्री नाम सुनि प्रभुर बाह्य हैला, पुनरपि सही पथे बाहुड़ी चलिला। तो जब स्त्री का नाम चैतन्य महाप्रभु ने सुना तो तुरंत उनका प्रेमाविष्ट समाप्त हो गया, वो उनका बाह्य ज्ञान हो गया। तो तुरंत वो वहां से फिर लौट करके चले आए। प्रभु कहे गोविंदा जी रखिला जीवन, स्त्री पर सहले आमार है तो मरण। तो चैतन्य महाप्रभु ने गोविंद से कहा कि गोविंद तुमने आज मेरा जीवन बचा लिया। यदि मैं प्रेमाविष्ट होकर दौड़कर जाता और उस स्त्री का स्पर्श करता तो सन्यासी होने के नाते स्त्री स्पर्श हमारे लिए मृत्यु के समान होती और हम निश्चित रूप से प्राण त्याग देते इसके लिए। तो तुमने हमारा जीवन आज तुमने बचा लिया। ए ऋण सधित्यामी नारी मुँह तुम्हार, गोविंद कहे जगन्नाथ राखे न मुई कौन छार। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि गोविंद मैं तुम्हारे पास ऋणी हूँ, तुमने जो कार्य किया है, जो सेवा की है, हमें बचा लिया है,
तो इसके लिए मैं तुम्हारे पास ऋणी हूँ, तुम्हारा ऋण मैं चुका नहीं सकता। तो गोविंद ने कहा कि मैं क्या, जगन्नाथ जी ने आपकी रक्षा की, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। ये नहीं गोविंद ने सोचा कि चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि हमारे ऋणी हैं, हम बहुत बड़े भक्त बन गए। गोविंद ने ऐसा नहीं सोचा। गोविंद ने कहा कि इस जगन्नाथ जी ने आपकी रक्षा की है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। प्रभु कहे गोविंद मोर संगे रहिवा, जहाँ तहाँ मोर रक्षायो सावधान आइवा। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि गोविंद अब हर समय तुम मेरे साथ रहना और हमारी रक्षा करना। जहाँ कहीं इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो तो हमारी रक्षा करना। एतबली लेउटी प्रभु गेला निज स्थाने, सुनि महाभय हैल स्वरूपादि मने। तो ये कहकर चैतन्य महाप्रभु लौट करके अपने निवास स्थान पर चले गए। और जब दूसरे भक्तों ने सुना इस घटना के बारे में, स्वरूप दामोदर गोस्वामी आदि, तो ये लोग बहुत भयभीत हो गए कि आज तो अनर्थ हो जाता। यदि चैतन्य महाप्रभु दौड़ करके जा रहे थे स्त्री की ओर और उसका स्पर्श कर लेते तो अनर्थ हो जाता। ठीक है, हरे कृष्ण। जय